स्टूडेंट्स, मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ क्वेश्चन टैग। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन टैग है क्या। तो क्वेश्चन टैग मीन्स इफ एनी सेंटेंस इज रिटन इन पॉजिटिव, in that case if you want to change into question tag, in that case first all of you use helping verb just after short form of not and just after subject and question mark, right? And if sentence is a negative, in that case question tag change into positive, and when sentence is positive, in that case question tag change into negative. तो आइए देखते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू, इसका स्ट्रक्चर के थ्रू और इजी हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए इसमें दिया है, हम आपको नोट कर देते हैं। इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव the question tag change into negative. Question tag will be in negative, right? ये आपका रूल्स हो गया। If sentence is positive, the question tag will be negative, right? आइए हम आपको बताते हैं, इससे और क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है, कि कैसे इसको जो है हम इसका स्ट्रक्चर के थ्रू कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि इसमें आपको स्ट्रक्चर हम बता देते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, इसको जरा देखिए आप। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है अ हेल्पिंग वर्ब, राइट। उसके बाद इसका हम बता रहे हैं, अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग के लिए फार्मूला निगेटिव होगा। तो हम इसका क्वेश्चन टैग का फार्मूला आपको बता रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आपको लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, प्लस यहाँ आपको देना है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट, और प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, राइट। आइए इससे हम एग्जाम्पल देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको दिया है एग्जाम्पल में, यहाँ पे जैसे लिखा है राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। हम आगे इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आ सी वाज अ डॉक्टर, जैसे दे दिया गया है कि इट इज अ माई बुक, राइट। आपने कर दिया ही हैज गॉन टू बलिया, राइट। चलिए आपके 4 एग्जाम्पल हैं, 4 हैं, तो इससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारी सारी सेंटेंस क्या है, आपकी अफर्मेटिव है, यानी हाँ अफर्मेटिव कर सकते हैं, ठीक है, या हम जिसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो वही दिया है कि सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग विल बी क्या चीज? नेगेटिव। तो देखिए हमारी ये सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। तो आपको जब पॉजिटिव है तो जो देखिए हमने स्ट्रक्चर में नोट कर दिया है कि आपका जो सेंटेंस बनेगी वो क्या बनेगी? नेगेटिव। ये रूल है, क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो नेगेटिव होगा। तो देखिए हम इसको फॉलो करते हैं, इससे आपको आसान हो जाता है कि पहले क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, आपको आसानी होगी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हम देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो इज दिया है, तो हम यहाँ पे आप इज कर देंगे। अब देखिए नॉट लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, तो आपने नॉट कर दिया इस तरीके से। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट इसमें क्या दिया है? राम।
अगर ये हमारा राम क्या है, नाउन है, तो हमेशा ध्यान रखिए अगर यहाँ पे कोई नाउन दिया है तो उस नाउन को सेम नहीं लिखना है, उसके जगह पर, उसके प्लेस पर हमें प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। जैसे राम दिया है, मेल है, तो ही लिखेंगे यहाँ पर। अगर फीमेल का नाम आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। हो सकता है किसी वस्तु का, किसी बिल्डिंग का, किसी स्टेट का, किसी देश का ऐसा कोई नाम आ जाएगा तो वहां पे नॉन लिविंग थिंग्स अगर आ रहा है तो वहां पे इट लगा देंगे। नाम रहेगा तो नाम की बात चल रही है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी प्रोनाउन दिया है तो उसमें कोई बदलाव होगा नहीं, सेम लिखा जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं राम नाम है, तो ये मेल है, मेल के लिए ही, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ही कर देना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना। ये हमारा आंसर होगा। इसको बोलते हैं क्वेश्चन टेक। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टेक। अब यहां देखिएगा सी वाज अ डॉक्टर, ये भी आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। सबसे पहले आपको क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब। देखिए हमने लिख रखा है इस जिससे कि आपको शंका ना हो। हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो इसमें क्या दिया है, वाज, तो यू विल राइट हियर वाज। निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो आपका यहाँ पे निगेटिव बनना, शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, टी, नॉट हो गया। इसके बाद आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, इसमें क्या दिया है, सी, तो यू विल आल्सो राइट हियर सी एंड जस्ट आफ्टर क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन टेक है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, इट इज अ, ये माई दिया गया, इट इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। तो इसमें सबसे पहले अप्लाई, इसको ध्यान रखना है, मैं आपको यही बता रहा हूं, और कि आपको हमेशा किसको ध्यान देखना है, स्ट्रक्चर को, इसके बेस पे करना है। आप दो चार कर लेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ यूनिट हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दिया गया, इज, तो आप सबसे पहले इज लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका अफर्मेटिव है तो इसको आपको निगेटिव करना है, हमने यहाँ नोट भी कर रखा है ना। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट इसमें क्या दिया है, इट, तो आपने इट कर दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अगला देखिए, ही हैज गॉन टू बलिया, वह बलिया जा चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या दिया, हैज, आपने हैज कर दिया, निगेटिव है नहीं, तो आपको यहां पर जो है शॉर्ट फॉर्म नॉट कर देना है। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या दिया है, ही, तो आपको ही कर देना है और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो स्टूडेंट बहुत आसान है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा और इसमें किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। चलिए ये हमारा रहा क्या चीज, रूल में, कि इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टेक विल बी नेगेटिव। तो ये तो पॉजिटिव था, लेकिन मान लीजिए सेंटेंस अगर हमारी पॉजिटिव नहीं निगेटिव है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे अगर निगेटिव रहेगा तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका क्या हो जाएगा, सीधे सब्जेक्ट, नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। ये रूल होता है, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक निगेटिव, अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव। अपोजिट बनता है, उल्टा बनता है, जिसको आप कह सकते हैं बिलोंग, अपोजिट। सीधे समझ लीजिए, अपोजिट से आपको और इंग्लिश समझ में आएगा तो आप अपोजिट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा लगा तो इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और फिर हम आपको बताने जा रहे हैं सेकंड रूल को, उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। हम इसको रेज कर देते हैं। चलिए अब देखिए आप, और इसमें दिया है नेक्स्ट नंबर, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आपको यहां से आपको चेंज कर देते हैं, इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, यहीं से पता चल जाएगा। इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव, द क्वेश्चन टेक विल बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है, POSIT, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया आपका, ये ध्यान रखिएगा। इसमें स्ट्रक्चर में आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब नोट कर दीजिए यहां पर, वर्ब प्लस आपको क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा,
इसमें आपको उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसमें नॉट नहीं लेगा। रूल होता है कि अगर निगेटिव हमारी सेंटेंस है तो जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो किस में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। तो ठीक है, आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे दिया है सी विल कम टूडे। ठीक है, अगर निगेटिव दिया तो विल नॉट करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं विल नॉट कर दीजिए, विल नॉट कम टूडे। अब दूसरा दे दिया गया आपका यू वर एंग्री स्टडी, YESTERDAY, राइट। थर्ड नंबर, Sheila डज नॉट, निगेटिव करना है, डज नॉट कम, राइट। अगला दे दिया फोर्थ नंबर, और जैसे आपका आ गया मान लीजिए मोहन हैज, या हैड कर दीजिए, परफेक्ट लेते हैं, हैड नॉट कंप्लीटेड, मान लीजिए ऐसा दे दिया। और आपसे कहा जाए कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू क्वेश्चन टैग, तो इसको कैसे करेंगे जरा इसको ध्यान से देखिए। यहां पहले एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। इफ सेंटेंस इज नेगेटिव द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो देखिए हमारे सेंटेंस को पढ़ने से शी विल नॉट कम टुडे नेगेटिव है, तो जब इसको चेंज करेंगे क्वेश्चन टैग में, तो ये हमारी जो सेंटेंस होगी वह किस में बन जाएगी, पॉजिटिव में। तो सबसे पहले आपको देखिए इसको हमें इस्तेमाल करना है, किसको, स्ट्रक्चर को। हेल्पिंग वर्ब चॉइस में है क्या, विल, तो आप यहाँ पर विल कर देंगे। उसके बाद देखिए सीधे सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सी, तो आपको यहाँ पे सी कर देना है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ देखिए हो गया, बस इसमें कुछ नहीं करना। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर नॉट क्यों नहीं, तो इसमें रूल है कि अगर हमारी सेंटेंस निगेटिव है तो जो हमारा क्वेश्चन टैग वो पॉजिटिव में बनेगा। हमने स्ट्रक्चर भी कर दिया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नोट करना है और क्वेश्चन मार्क, जैसा कि मैंने आपको करके दिखा दिया। ये दिया यू वर नॉट एंग्री स्टडी, आप कल क्रोधित नहीं थे, नाराज नहीं थे। तो फर्स्ट अलाप यू नीड व्हाट, हेल्पिंग वर्ब, हियर इज हेल्पिंग वर्ब वर, आप यहां पर वर्क कर देंगे। निगेटिव है ही तो नॉट लगाना नहीं है, जस्ट आपको सब्जेक्ट चाहिए, यू लाइट है, यू दे दिया गया है तो आप यू कर दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। यहां देखिए शीला डज नॉट कम, शीला नहीं आती है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि देखिए इसमें जिससे डज नॉट दिया है तो हम इसमें जो है क्या लगा देंगे, इसमें डज दिया गया है ना, निगेटिव डू दिया गया, तो इसको हम डज करेंगे, डज ही चाहिए था। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डज कर देना है, और जैसे शीला दे दिया है, फीमेल का नाम है, तो इसके लिए आप सी कर देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, DOES है, ठीक है, डज हो गया। ये दिया है मोहन हैड नॉट कंप्लीटेड, इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, है क्या, तो हैड इसमें दिया गया है, तो आप हैड कर देंगे, राइट। कैपिटल में नहीं, स्मॉल में ही लिखा जाता है स्टार्टिंग में, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन टैग वाले कैसे करते हैं, हैज, बल्कि हैड इसमें दिया है तो आप ही हैड कर दीजिए। निगेटिव है तो नॉट लगाना नहीं है। मोहन दे दिया, नेम है तो आप मेल का नाम दे दिया गया, तो यू लाइट हियर ही एंड जस्ट आफ्टर क्वेश्चन मार्क। तो फिर मुझे लगता है कि इसमें किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक सेंड करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर दें, ठीक है।
और हाँ, लास्ट में हम आपसे ही कहना चाहेंगे कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, ये मिशन हमारा है। आपका भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए, क्योंकि देश की व्यवस्था हर तरीके से आप बदलना चाहते हैं जिससे कि सभी लोग स्वतंत्र रहें, आज़ाद रहें, भय से रहित रहें, आगे बढ़ें, हर मोर्चे पर देश के लिए खड़े रहें। तो आपका, हमारा सबका ये दायित्व है कि सबसे ज़्यादा जोर हम बच्चों के एजुकेशन पे दें। चाहे वो कहीं का बच्चा, किसी का बच्चा, किसी भी संप्रदाय का बच्चा है, इससे ऊपर उठ करके हमें उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप समझ रहे हो कि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पढ़ाई से कितना लाभ पहुंच रहा है। तो उसी तरीके से हर बच्चे का यह अधिकार है कि उसको प्रॉपर प्रॉपर समय पर एजुकेशन मिले। तो हम चाह रहे हैं कि आप इसमें पहल करिए और एजुकेशन को उसके दरवाजे तक, उसके पास तक हर हाल में पहुंचाएं। ऐसा हमारा आप सबसे अपील है। और आप भी ऐसे अपील करिए जिससे कि कोई बच्चा एजुकेशन से वंचित न रह जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हमारी राय कैसा लग रहा है आपको, इस पे आप भी अपना राय अवश्य दें। मुझे लगता है कि जब आप राय देते हैं तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कहाँ पे कमी चल रही है जिसको सुधारा जाए, और कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग रही है जिसको और बढ़ाया जाए। थैंक यू।